तो जैसा कि लास्ट पार्ट के एंड में हम लोगों ने देखा था कि चेंगसाओ इस अरीना में आ जाता है, जिसे देखने के बाद ये बोना आदमी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो अपने मास्टर को बताने लगता है कि इसी आदमी ने आपकी बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती की थी। इस पर एल्डर जिंगहोंग को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पावर को एक्टिवेट करके चेंगसाओ के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है, लेकिन तभी एल्डर जुआनी सामने आकर इस अटैक को ब्लॉक कर लेता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक छोटा सा ब्लास्ट होता है। लेकिन इस चीज़ की वजह से एल्डर जिंगहोंग को और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया था और वो अपनी पूरी पावर के साथ में एल्डर जुआनी के ऊपर अटैक करता है, लेकिन एल्डर जुआनी ने तो इस अटैक को भी बहुत ही आसानी के साथ रोक लिया था। लेकिन तभी यहाँ पर पवेलियन मास्टर आ जाता है, जिसे देखकर ये दोनों शांत हो जाते हैं और एल्डर जिंगहोंग पवेलियन मास्टर को बताने लगता है कि इस लड़के ने मुझे जान से मारने की कोशिश की थी, इसलिए मैं आपसे न्याय की भीख मांगता हूँ। तभी ये बोना आदमी भी पवेलियन मास्टर की चापलूसी करने लगता है। इस पर पवेलियन मास्टर बोलता है, आखिरकार मैं तुम लोगों की मदद क्यों करूं? और क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं इस बोने आदमी के लिए तुम्हारी मदद करूंगा? इस पर एल्डर जिंगहोंग इस बोने आदमी को इस जेल से भेज देता है। और अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में एल्डर जिंगहोंग यहाँ पर सभी लोगों को बताने लगता है कि एल्डर जुआनी ने मुझे पहले ही चेंगसाओ के बारे में सब कुछ बता दिया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लोग चेंगसाओ को होली सन बना दो। इस पर ये दोनों एल्डर थोड़े से उदास हो जाते हैं और वो पवेलियन मास्टर को समझाने लगते हैं कि यह लड़का होली सन बनने के बिल्कुल भी लायक नहीं है। इस पर पवेलियन मास्टर बोलता है, मैं तुम लोगों को यहाँ पर पूछ नहीं रहा हूँ बल्कि बता रहा हूँ, अगर तुम लोगों को मंजूर है तो भी चेंगसाओ होली सन बनेगा और तुम लोगों को मंजूर नहीं भी है तो मैंने इस चीज का फैसला ले लिया है कि चेंगसाओ होली सन बनेगा। लेकिन मैं यहाँ पर तुम लोगों की बात को भी रख लेता हूँ और तीनों होली सन के बीच में एक कंपटीशन शुरू कर देता हूँ और जो भी इस कंपटीशन को जीतेगा वो हम लोगों के सिटी का होली सन होगा। इस पर ये फर्स्ट वाला एल्डर बताने लगता है कि तीनों होली सन ने बहुत ही ज्यादा कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है, जिसकी वजह से इन लोगों के पास बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं यहाँ पर खुशी खुशी आपके इस चुनौती को स्वीकार करता हूँ। इस पर ये दोनों एल्डर भी राजी हो जाते हैं, लेकिन तभी पवेलियन मास्टर बोलता है, मैंने तो अभी अपनी बात पूरी की ही नहीं है, और वो ये बोलकर अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उन सभी लोगों को खड़े होने में प्रॉब्लम होने लगती है। लेकिन तभी चेंगसाओ पवेलियन मास्टर को शांत कर देता है और चेंगसाओ इन लोगों को बोलने लगता है कि जैसा कि अभी डिप्टी कमांडर ने बोला कि इन लोगों को यह कंपटीशन मंजूर है, लेकिन यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो कि पवेलियन मास्टर की बात को भी नहीं मानते हैं, इसलिए मेरे पास यहाँ पर एक बीच का रास्ता है। अगर आप लोगों की मंजूरी हो तो मैं इस बात को यहाँ पर रख सकता हूँ। इस बात को सुनकर ये सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं, लेकिन तभी पवेलियन मास्टर बोलता है, चेंगसाओ तुम्हारे पास क्या आइडिया है, तुम इस चीज को हम लोगों को बता सकते हो। इस पर चेंगसाओ बोलता है, मुझे पता है कि तीनों डिप्टी कमांडर को मेरे ऊपर भरोसा नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर आप सभी लोगों की जानकारी के लिए बता देता हूँ कि मैं तीनों डिप्टी कमांडर के साथ एक एक कर फाइट करने के लिए तैयार हूँ। अगर इन लोगों ने मुझे इस फाइट में हरा दिया तो मैं होली सन नहीं बनूंगा, लेकिन अगर मैं इस कंपटीशन को जीत जाता हूँ तो तुम लोग मेरे किसी भी मामले में अपनी टांग को नहीं हराओगे। क्या तुम लोगों को यह सौदा मंजूर है? इस बात को सुनकर इस जगह में चारों तरफ एकदम खलबली मच जाती है और कुछ लोग आपस में बात करने लगते हैं कि चेंगसाओ ने तो यहाँ पर तीनों डिप्टी कमांडर को चैलेंज कर दिया है। क्या ये लड़का पागल हो गया है जो कि उसे डिप्टी कमांडर के पावर के बारे में अंदाजा नहीं है? इस बात को सुनकर इस एल्डर को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो चेंगसाओ को यहाँ पर मजाक उड़ाने लगता है कि तुम हम लोगों के सामने एक कीड़े के समान हो, हम लोग तुम्हें बहुत ही आसानी के साथ हरा देंगे। तभी पवेलियन मास्टर बोलता है, मुझे चेंगसाओ का ये तरीका बहुत ही ज्यादा पसंद आया है। तभी ये एल्डर बोलता है, पवेलियन मास्टर क्या मैं एल्डर झांगे की जगह पर फाइट कर सकता हूँ? इस पर पवेलियन मास्टर इन लोगों को बताने लगता है कि तुम लोगों के अंदर में इतनी सी भी हिम्मत नहीं है कि तुम लोग एक लड़के से साथ फाइट कर सकते हो। इस बात को सुनने के बाद ये एल्डर थोड़ा सा उदास हो जाता है। तभी पवेलियन मास्टर यहाँ पर सभी लोगों को बताने लगता है, चलो अब बिना कोई टाइम जाए कि इस कंपटीशन को शुरू करते हैं। इस पर ये एल्डर यहाँ पर सभी को बताने लगता है कि चेंगसाओ ने हम तीनों डिप्टी कमांडर को चुनौती दी है, लेकिन हम तीनों बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं, इसलिए हम में से कोई एक चेंगसाओ के साथ फाइट करने के लिए क्या जा सकता है पवेलियन मास्टर? इस पर एल्डर जुआनी यहाँ पर बताने लगता है कि चेंगसाओ ने तुम लोगों को चुनौती दी है, इसलिए इस चीज का फैसला चेंगसाओ ही करेगा कि वह किसके साथ फाइट करना चाहता है। तभी ये मोटा एल्डर आगे की ओर आते हुए बोलता है, मैं चेंगसाओ के साथ फाइट करने के लिए जाता हूँ क्योंकि चेंगसाओ का लेवल बहुत ही ज्यादा कम है और मैं उसे बहुत ही आसानी के साथ में हरा दूंगा। इस पर पवेलियन मास्टर चेंगसाओ को बोलता है, क्या तुम इस कंपटीशन के लिए तैयार हो? इस पर चेंगसाओ भी हाँ बोलता है। तभी यह मोटा एल्डर बोलता है, चेंगसाओ मैं तुम्हारे साथ फायर का कंपटीशन करना चाहता हूँ, क्या तुम इस चीज के लिए तैयार हो? इस पर चेंगसाओ बोलता है, आप यहाँ पर किस तरह के फायर को कंट्रोल करने की बात कर रहे हो, क्या मुझे इस चीज के बारे में बता सकते हो? इस पर ये मोटा एल्डर बोलता है, मैं फायर को जिस तरह से कंट्रोल करता हूँ, क्या तुम भी उस तरह से फायर को कंट्रोल कर सकते हो? अगर तुमने ऐसा कर लिया तो तुम इस कंपटीशन को जीत जाओगे। इस पर चेंगसाओ यहाँ पर हंसने लगता है और वो बोलता है, ये चीज तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा आसान है,
इसके बाद हम लोगों को कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर ये दोनों ही अरीना में आ गए थे और इन दोनों को देखकर कुछ लोग आपस में बात करने लगते हैं कि इस बार का किस्सा यहीं पर खत्म हो जाएगा क्योंकि चेंग साओ शायद से ही इस कंपटीशन को जीत पाएगा। तभी हम लोगों को बहुत ही फास्ट तरीके से इन दोनों को दिखाया जाता है और ये एल्डर यहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करता है, जिसे देखकर चेंग साओ को कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये एल्डर यहीं पर ही नहीं रुकता है और वो और भी अमाउंट में अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने हाथों में इकट्ठा करने लगता है, जिसकी वजह से उसके बॉडी के इर्द गिर्द में बहुत ही अमाउंट में थंडर एनर्जी इकट्ठा हो जाती है। और जैसे ही इस मोटे एल्डर का ये टेक्निक पूरा हो जाता है तो उसके ऊपर में एक ग्रीन कलर का कुछ बनने लगता है। लेकिन तभी यह एल्डर अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और वो और एक अपने सीक्रेट टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है, जिसकी वजह से उसके माथे के ऊपर में एक रेड कलर का स्मोक आ जाता है और वो इस चीज़ को रिफाइन करने की कोशिश करने लगता है और वो कुछ देर मेहनत करने के बाद सक्सेसफुली इस चीज़ को रिफाइन कर लेता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक डिवाइन लोटस अपेयर हो जाता है जो कि दिखने से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लग रहा था क्योंकि इसके अंदर से बहुत ही अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी निकल रही थी। तभी इस चीज़ को देखकर दो डिसाइपल आपस में बात करने लगते हैं कि ये फ्लेम तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। इधर हम एल्डर जुआनी को देखते हैं जो कि इस डिवाइन लोटस को देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो बोलता है ये तो अर्थ फायर और ब्लू सी है जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल माना जाता है। तभी कुछ डिसाइपल आपस में बात करने लगते हैं कि यह फ्लेम एक हाई लेवल की नहीं है लेकिन उसके अंदर से जो स्पिरिचुअल एनर्जी निकल रही है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। तभी मोटा एल्डर यहाँ पर सभी को बताने लगता है कि मेरे हाथों में जो डिवाइन लोटस है वह ब्लू सी का फायर है, इसलिए चेंग साओ अगर तुम्हें इस कंपटीशन से डर लग रहा है तो तुम यहाँ पर अपनी हार को स्वीकार कर सकते हो। इस पर चेंग साओ बोलता है ये चीज़ तो मेरे लिए एक नॉर्मल सी बात है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं अपनी हार को स्वीकार कर लूंगा, क्योंकि तुम्हारी बात में अभी जिस चीज़ को अपेयर करने वाला हूँ उस चीज़ को देखकर तुम्हारी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। इस चीज़ को सुनकर ये एल्डर थोड़ा सा गुस्से में आ जाता है और वो बोलता है तो तुम ये करके दिखाओ, और वो ये बोलकर डिवाइन लोटस को गोल गोल घुमाने लगता है और उसे दूर कर अपनी बॉडी से स्पिरिचुअल फायर को निकालने लगता है, जिसकी वजह से डिवाइन लोटस के अंदर से दो एनर्जी के बॉल निकलते हैं और वो यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल ट्री का रूप ले लेते हैं जो कि दिखने से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लग रहा था। और ये ट्री धीरे धीरे कर और भी ज़्यादा बड़ा हो रहा होता है और ये जैसे ही पूरी तरह से अपेयर हो जाता है इस चीज़ को देखकर इस ग्राउंड में जितने भी लोग होते हैं वो सभी बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और साथ ही चेंग साओ इस ट्री को बहुत ही ध्यान के साथ देख रहा था। लेकिन तभी यह एल्डर अपनी पावर को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है जिसकी वजह से इस ट्री में कुछ हलचल होने लगती है। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक, और मैं आप लोगों को 200 कमेंट का आज टारगेट देता हूँ। अगर आप लोग इस कमेंट टारगेट को पूरा कर देते हो तो मैं इसके नेक्स्ट पार्ट को भी जल्द से जल्द अपलोड करने की कोशिश करूंगा। और अगर आपको मेरी वॉइस में थोड़ी बहुत चेंजेस देखने को मिल रही होगी तो मैं इस चीज़ के लिए माफ़ी मांगता हूं क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है। तो आई होप कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।